हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी तक परसेंटेज पे 3 वीडियो हो चुका है, ये चौथा वीडियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अब ये सिंप्लीफिकेशन के टाइप का है, मतलब कैलकुलेट करना है। इसको लिखा है क्या कि 600 का 150%, ठीक है, का 0.02%। अब देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कैसे करेंगे वो देखिए। अब 600 का 150%, ठीक है, फिर लिखा है का 0.02%। इसको सॉल्व करना। और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो अगली लाइन लिख दीजिए सीधा, 600 इंटू 150% क्या होता है बटे 100, फिर इंटू 0.02 परसेंटेज है। अब देख लीजिए, यहाँ पर 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये क्या आ गया 15 छक्के 90 गुड़े 0.02 बटे 10। ये भी 1 जीरो कट गया। अब क्या आ गया 9 दूनी 18, यानी 0.18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए ऐसे ही लिखा भी क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देखिए, ये देखिए लिखा है, सीधा लिखा है का, सीधे वैल्यू रखिए और 50,000 का 120%, फिर लिखा है का 0.08%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। लिखिए 50,000 का मतलब गुणा होता है 120%, फिर 0.08। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं? 4 जीरो, 1 2 3 4। अब ऊपर 4 जीरो काटना में 1 2 3 4 कर दिया। अब सीधा सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 12 पच्चे 60 कितना हो गया 600 गुड़े 0.0। ठीक है, अब इसको कर लीजिए गुड़ा, तो क्या आ जाएगा ये 8 छके 48। ठीक है, और ये क्या है डबल जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दशमलव दो दो अंक पे है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 48। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि a का 2% b के बराबर है। ठीक है, तो 10 का b% निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको एक बार ध्यान से समझिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि a का 2%, इसको सॉल्व कर लीजिए। a गुणे 2 बटे 100 किसके बराबर है? b के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा 50, यानी a बटे 50 इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, ये हमें जरूरत है इसकी, तो हम ऐसे ही इसको रखेंगे। अब हमें निकालना क्या है वो देखिए। निकालना क्या है कि 10 का b%। ठीक है, सॉल्व करिए, कोई बात नहीं। 10 गुणे b का मान क्या है, यही उपयोग करेंगे हम, a बटे 500, ये 50 और परसेंटेज है, परसेंटेज रहेगा। अगली लाइन में हम परसेंटेज यहाँ हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखने की जरूरत है कि इसको काट दिया जाए पहले। देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी ये क्या आ गया a बटे 5। ठीक है, और ये परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा नीचे 100 से भी भाग हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ आ जाएगा a बटे 500। ठीक है, अब देखिए a% की बात हो रही है, इसमें थोड़ा सा हमें टेक्निक का उपयोग करना होगा कि क्या किया जाए। अब देखिए इसको अगर हम लिख दें 1 बटे 5 और इंटू लिख दें a बटे 100, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब 1 बटे 5 को क्या लिख सकते हैं आप? अभी देखिए यहाँ पर 1 बटे 5 को
अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहें हैं तो इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे 20, 20% लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या 20% का मतलब गुणा हो गया A/100। देखिए ये आंसर इसका है और मिलाइए आपके ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, देखिए यही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, हम इसको फिर से बताते हैं। देखिए देखिए लिखा है कि A का 2%, ठीक है, B के बराबर है, तो हमने रख करके यहाँ पर B की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, ये काम कर लिया है। और फिर लिख रहा है कि 10 का B%, B की जगह वैल्यू रख दिया, परसेंटेज है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, A/5, और परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 से भाग होगा, फिर ये क्या आ जाएगा A/50। इसको लिख सकते हैं 1/5 का A/100 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1/5 को क्या लिख सकते हैं 20% का A/100, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अभी हम तो ये पहले ही लेक्चर में आपको बताए हैं, जैसे अगर कहीं भी लिख दिया है 1/4, इसका मतलब क्या होता है 25%, 1/5 इसका मतलब होता है 20%, 1/2 इसका मतलब होता है 50%, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर उपयोग करेंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में इस स्टाइल में ही दिया हुआ है और इसी तरीके में ही दिया हुआ है, तो हमें इस तरीके में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। वो बस चेंज कर दिया है, तरीका चेंज कर दिया है लिखने का, ठीक है। देखिए अगला, देखिए यहाँ पर चाहता तो सीधे आंसर लिख देता था 1/500, कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर चेंज किया हुआ है ना, तो इस तरह हमें चेंज करना होगा। अगला देखिए, अब देखिए इसमें भी लिखा है कि A का B% बराबर, A का 20% बराबर B लिखा है, लिख दीजिए 20/100 इक्वल टू B, ठीक है। हमें B ही फाइंड आउट करना है, 20/2500, यानी ये इंप्लाई करेगा दोनों कि B बराबर क्या मिल जाएगा हमें A/5, B की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना क्या है 20 का B%, तो क्या करेंगे 20, B का वैल्यू क्या है A/5, परसेंटेज में लाना है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या आ जाएगा 20 गुणे A/500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, यानी क्या आ गया A/25 आ गया। अब देखिए ए को फ्री रखा है, यहाँ पर ऑप्शन को भी ध्यान में रखते रहिए, देखिए ए को यही रखा है तो हम लिख देंगे क्या 1/25 का ए, ठीक है। अब देखिए 1/25 का मतलब क्या होता है 4% का ए, का को इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं, तो इसमें ऑफ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर हो गया क्या 4% ऑफ ए। अब देखिए 1/25 है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 25 चौके 100, यानी 4% आ गया, हमने भी तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए वहां पर एक ही दिया था, इसमें 2 दे दिया है। अब लिखा है कि ए का 60% इक्वल है बी का 30%। अब देखिए यहाँ पर ए बी में रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे ए गुणे 60/100 इक्वल टू बी गुणे 30/100, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ 100 है तो कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और हमें मिल क्या गया यहाँ से A/B इक्वल टू 3/6, यानी 1/2 मिल गया। एक रिलेशन तो हमें मिल गया क्या A/B इक्वल टू 1/2, ठीक है।
हमने इतना का काम कर लिया है, ठीक है। और आगे लिख रहा है कि b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, ठीक है। अब देखिए इसमें b की वैल्यू दिया हुआ है, c का 40%, कोई बात नहीं, तो इसको लिखते हैं b बराबर c का 40%। तो b की वैल्यू निकालिए, c गुणे 40/100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको 2/5 c निकल गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से लिखा जाएगा b/c इक्वल टू क्या मिल गया 2/5, एक तो ये मिल गया, ठीक है। और देखिए अगला और लिखा है इसमें अभी कि c बराबर a का x%। अब देख लीजिए c बराबर a का x%, तो हम क्या लिखेंगे a गुणे x/100, ठीक है। तो मेन काम हमें क्या है कि a और c को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे देखिए, एक इसको मान लीजिए आप और एक ये है, इन दोनों को अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, कैसे गुणा होगा वो भी देखिए आप। जैसे देखिए एक लिखा है ना कि a/b, लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा कर दे रहे हैं b/c, ठीक है। 1/2 गुणे 2/5, तो यहाँ से ये देखिए कट गया, इधर कट रहा है, यानी a/c की जो वैल्यू आ गई 1/5। कहने का मतलब कि a की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू 5 आ गई। अब इसी में रख दीजिए बस, c की वैल्यू क्या आ गई है 5, a की वैल्यू 1, x/100, तो यहाँ से क्या निकल गया x इक्वल टू 500। तो 500 इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इतना काम इसमें करना था। और ये देखिए आपका एसएससी सीजीएल टियर सेकेंड 2015 में आया हुआ है, ठीक है। सिंपल है, लेकिन आप इसको एक बार जब करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। पहले हमने इतना पढ़ा कि ए का 60%, ठीक है, बी के 30% के बराबर है। ये काम हमने शुरू किया और एक रिजल्ट यहाँ निकाल लिया, ठीक है। दूसरा पढ़ा और ये दूसरा रिजल्ट निकाल लिया, और इन्हीं दोनों की मदद से हमने ए और सी को फाइंड आउट किया है, और फिर तीसरे को पढ़ करके सीधे यहाँ पर ये देखिए सीधे यहाँ पर वैल्यू रखा है और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही करना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये देखिए यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, लिखा है नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना, समीकरण क्या है उसको देखिए। 100 का 16% गुणे x, ये 8 का 100% गुणे 128 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ये वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें x को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग है, सॉल्व करते हैं। अब देखिए 100 इंटू 16%, 8 इंटू 100%, यानी 100/100 हो गया, इंटू 128 इक्वल टू 2 टू दी पावर x, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 कट गया और ये भी कट गया, मिला क्या आपको, तो 128 गुणे 128 2 टू दी पावर x। अब देखिए तो इसको क्या करना होगा, और अब 128 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, फिर दूनी 128, यानी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 के पावर 7 हो रहा है एक का फैक्टर। अब इसको कैसे निकाला जाता है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है 128, वही है, फैक्टर करिए, 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, 16, 8, 4, 2, 1, गिन लीजिए इसको, 3
3 6 1 7, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 7 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 14 2 टू दी पावर x। और ऐसे इक्वेशन जब भी आपको मिल जाए, देखिए अगर बेस मतलब ये भी 2 है ये भी 2 है तो x की वैल्यू हमेशा इक्वल हो जाएगी, मतलब x का मान आ गया 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि एक वस्तु है कोई x है, ठीक है, मान लीजिए हमने लिख दिया x, और दूसरी वस्तु है कोई y। अब देखिए लिख रहा है कि हर साल जो है x की कीमत 20% बढ़ती है। कितना होता है 20% हर साल बढ़ता है, और y जो है 10% बढ़ता है। वर्ष 2010 में x की कीमत थी 5,000 रुपये। चलिए 2010 में x की कीमत थी 5,000 रुपये, ठीक है, और y की कीमत थी 2,000 रुपये, ठीक है। ठीक, अगला लिख रहा है कि किस वर्ष उनकी कीमतों में अंतर पहली बार 5,000 से अधिक हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि हर साल जो है चेंजिंग हो रही है, x बढ़ रहा है 20% और y बढ़ रहा है 10%, ठीक है। तो इसको लगाएंगे कैसे उसको देखिए। अब मान लीजिए साल आ गया हमारा 2011, एक साल हो गया, तो ये कितना बढ़ेगा 20%। अब देखिए 5,000 का 20% यानी सीधे निकाल दीजिए 5,000 का 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 25 60, यानी हो गया ये कितना 6,000 हो गया। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2200 हो जाएगा, 10% बढ़ गया। अभी इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 4,000 से कम है, और ये कितना देखना है हमें 5,000, तो यानी ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। ये तो 2011 की बात हो गई, ठीक है, 10% उधर बढ़ गया 20% इधर बढ़ गया। अब आइए इन दोनों का अंतर तो 4,000 से कम है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए 2012 में आ जाइए, 2012 ये फिर बढ़ेगा कितना 20%, तो सीधे हम यहाँ निकाल ले रहे हैं 6,000 का 120%, 120 है ये, 1200 नहीं है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये क्या आ गया, ये 12 छके 72 डबल जीरो, यानी आ गया क्या ये 7200 आ गया। सेम इसी तरह यहाँ करना होगा, ये क्या आ जाएगा देखिए 2200 है, 10% ये भी बढ़ेगा यानी 110%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और फिर ये कर लीजिए गुणा, तो क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 से 23, यानी 2320 आ गया, ये 2320, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, कह रहा है कि 5,000 से अधिक होना चाहिए, तो ये भी तो 5,000 से कम है, इन दोनों का अंतर यहाँ भी 5,000 से कम है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही, क्योंकि 5,000 से ज्यादा की बात कर रहा है, यहाँ भी कम है, कोई बात नहीं। अब देख लीजिए जब 2012 में इनका अंतर 5,000 के करीब पहुंच रहा है, अब कितना है वो भी देख लीजिए, आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 0, अगर घटाएंगे तो ये आ गया 0, और फिर ये आ जाएगा 8, फिर 11 में से 3 गया 8, और ये 6 में 2 गया 4, देखिए 4880 हो गया है, यानी 5,000 के करीब है। तो अगला ही साल तो होगा, सीधे आप 2013 आंसर मार के आगे बढ़िए। अब देखिए कैसे होगा, इसको हम निकाल के दिखाते हैं। अभी छोटा छोटा कैलकुलेशन इस तरह निकालना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आ गया साल 2013, ठीक है। अब देखिए फिर 7200 का 20% ये बढ़ेगा, यानी 120% डायरेक्ट निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब गुणा कर लीजिए तो 12 दूनी 24, 2 12 से 84 86, ये आ गया। अब ये 23 20 का
ये भी 110, ये 10% बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुणा कर लीजिए, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 33 हो गया, 3, 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया। अब देखिए इनका अंतर देखिए यहाँ पर कितना है, घटाइए, 8 हो गया, 3 हो गया, 13 में से 5 गया तो ये भी 8 हो गया। फिर यहाँ पर 5, ये 0 हो गया और ये 6 तो ये 6 आ गया, ठीक है। 8 में से 2 गया, ये 6 हो गया, यानी 6088 हो गया। 5000 ज्यादा हो गया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया? 2013। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि शराब, देखिए दारू की बात हो रही है, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण है, ठीक है, में 20% पानी, चलिए 60 लीटर का मिश्रण है ये, जिसमें 20% पानी है। चलिए यहाँ हमने लिख दिया पानी और इधर लिख दिया क्या? शराब। अब देखिए 20% पानी है तो 60 का 20% क्या आ जाएगा? 12, और ये आ जाएगा क्या? 48, यानी 48 लीटर दारू है और 12 लीटर पानी है, ये हो गया। ठीक है, अगली लाइन क्या लिख रहा है कि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाल लिया गया। चलिए हम 20 लीटर बाहर निकाल दिए तो कितना बचा हमारे पास? 40 लीटर, 40 ही तो बचा है। फिर कह रहा है कि शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है। अब देखिए 8 लीटर इसमें शराब मिलाई जाती है, ठीक है। अब 40 था, ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? 8 लीटर इसमें पड़ गया तो टोटल 48 हो गया। ये टोटल मिश्रण तो इतना हो गया। अब देखिए दो चीज, इसमें मिलाया गया है क्या? शराब 8 लीटर, ठीक है, और हमारे पास था कितना? 40 लीटर पहले, तो उसमें से अगर 20% निकालेंगे क्या? पानी का, ठीक है, तो यानी इसको अगर हम तोड़ दें तो यानी 32 लीटर पहले वाले में दारू था और 8 लीटर पानी था कि नहीं? यही था। अब 8 लीटर पानी की प्रतिशत की बात कर रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, 8 लीटर पानी है, टोटल कितना है? 40 था, 8 डाल दिया गया यानी 48 हो गया इंटू 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका उत्तर है। 8 छके 48, यानी ये आ गया 100/6, और इसको काटेंगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक बार हम फिर से इसको बताते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर कि 60 लीटर था। अब देखिए इसमें से 20 लीटर अगर हटा देंगे, 60 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? कितना होगा? 40 लीटर होगा। अब देखिए 40 लीटर है तो इसमें पानी कितना है? 20% यानी 8 लीटर पानी है, और इधर क्या है? 32 लीटर दारू है, शराब। फिर कह रहा है कि इसी में 8 लीटर मिला दिया गया है, क्या? शराब मिलाया गया है इसमें। तो शराब कितना हो गया? 40 लीटर हो गया, और ये 8 लीटर पानी हो गया, तो कुल मात्रा कितना हो गया? टोटल 48 लीटर हो गया, और 8 का ही परसेंटेज पूछ रहा है।
तो वही है कि 48 नंबर में से हमें मिला है 8 नंबर, परसेंटेज में बदल दीजिए, सीधा आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे इसको निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि यदि x y से 20% कम है। अब देखिए हमने इसके पहले आपको बताया था कि 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, ठीक है, तो कैसे बदलते हैं, कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, और लिख रहा है, देखिए एक्स वाई में रिलेशन बता रहा है कि एक्स वाई से 20% कम है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा कि नहीं बताइए, 4 आ गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 आ गया है। अब क्या करना होगा, हमें सीधे वैल्यू रखना है। तो y माइनस एक्स अपान वाई की बात कर रहा है, तो वैल्यू रख दीजिए। y का मान क्या है, 5, x का मान 4/5, यानी क्या आ जाएगा, ये 1/5 आ गया पहले की वैल्यू, और दूसरा है x अपान एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 4/4 माइनस 5, यानी ये आ गया -4। तो आंसर आपका हो जाएगा 1/5 -4। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको चाहिए तो आप सिंप्लीफिकेशन में भी कर सकते हैं कि मतलब हमें सॉल्व करना है, लेकिन इसमें परसेंटेज का उपयोग हमने किया है, ये इस बात को ध्यान रखिए, परसेंटेज का उपयोग किया है, इसलिए इसको ये तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें सिंपल सिंपल आ गया है कि जो खुद के 7% से 1.86 अधिक। अब देखिए हमने मान लिया संख्या क्या है, यक्स है, जो कह रहा है कि यक्स का 7% से 1.86 अधिक है। अब इसी को सॉल्व करके यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यक्स इक्वल टू यक्स इंटू 7/100 प्लस 1.86। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, ये इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस होगा, तो ये 100x 7x प्लस 1.86। अब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 100x माइनस 7x। ये 1 पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट तो हट गया ना, क्योंकि इधर भी तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 168। ठीक है, 186, ये क्या है 186, तो ये क्या आ जाएगा 93x इक्वल टू 186, यानी x इक्वल टू 186/93, 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 2, तो यानी ए उत्तर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, इसे ही सॉल्व करना होगा आपको। अगला देखिए, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या आती है। बात वही है, मान लीजिए हमने संख्या x है, ठीक है, x का 85% 75 में जोड़ दिए हैं तो x के बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी, कैसे करेंगे वो देखिए, x इंटू 85/100 इक्वल टू ये प्लस 75। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सीधा सीधा आप पहले इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 85x प्लस ये हो जाएगा 7500। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप करिए इसको, 100x माइनस 85x इक्वल टू 7500, और ये क्या आ जाएगा 15x, घट गया इसमें से, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15×75 यानी 500। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये ए। ठीक है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप, या एक तरीका और है, उसको भी आप देखिए। क्या दिया हुआ है, ये 85%, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 17/20 आ गया। ठीक है, ये 17/20 आ गया है। तो
हमारा संख्या क्या है 20, ऊपर दिया हुआ है क्या है 17। ये एक दूसरे के बराबर कब हो रहे हैं, जब 75 जोड़ा जा रहा है और इसमें चेंजिंग कितने की है, यानी 3 यूनिट का अंतर है, यानी 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट का अंतर है। इसका मान क्या है 75 में जोड़ा गया है, तब ये 20 यूनिट के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ गया। और हमें निकालना क्या है, संख्या निकालनी है, तो संख्या हमने क्या माना है 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 गुणे 25, यानी आंसर। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना ये भी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 तरीके हमने बता दिए हैं, ठीक। ये हो गया मेथड फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। आप चाहे जिससे लगा लीजिए, आंसर सेम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। चलिए, एक संख्या हमने मान लिया x का 40% बराबर किसके है 290 के। यहां से हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, x गुणे 40/100 290, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यानी क्या आ जाएगा ये बटे 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 725 आ गया। और लिख रहा है कि वह संख्या जो है एक मतलब इससे 20% अधिक है, तो 725 का 120% निकाल दीजिए। एक जीरो कट गया, 12 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 12×5 = 60, 6 हो गया, 12 दूनी 24, 36, 3, 12 से 84, 3 87 बटे 10, एक जीरो भी कट गया, यानी वो संख्या आ गई 870। तो आंसर क्या है 8। देखिए आप यहाँ यक्स निकाले हैं 725, आंसर में भी दे रखा है 725, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ 725 आया, 725 मार के आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, ये अगली लाइन यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, यह पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लिखा है कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% भाग संख्या के 33 सही 1/3% से कम है। अब देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ये लिख रहा है किसी संख्या का 60%, माना संख्या क्या है यक्स, माना संख्या क्या है यक्स, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि यक्स का 60%, ठीक है। फिर लिख रहा है कि संख्या के 20% यानी यक्स का ही तो होगा, 20% से 120 अधिक है, ये हो गया। यहां से हमें यक्स को निकालना है, कैसे निकालेंगे 60/100 यक्स इंटू 20/100 हो जाएगा ये प्लस 120, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब दोनों साइड में, ये क्या आ जाएगा 60x इक्वल टू 20x प्लस 12,000। अब देखिए ये तो घट जाएगा, तो 40x इक्वल टू 12,000, यानी x की वैल्यू आ गई 300, वह संख्या हमारा 300, ठीक है। अब आगे देखिए लिख रहा है कि तो संख्या का 28% भाग, ठीक है। अब यहां देख लीजिए संख्या क्या है 300 है, इसका 28% संख्या के 33%, यहां लिख लीजिए संख्या है इसका 33 सही 1/2% से कम है, मतलब इन दोनों का अंतर हमें बताना है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करिए। अब देख लीजिए, ठीक है, अंतर हमें बताना है इन दोनों का, तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसको हम क्या करें, ये तो कट गए, फिर ये 3 से गुणा करिए 84 आ गया,
ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 300 इंटू 1/3 है ना, ये 3 है, ये क्या आ जाएगा 100/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए एक आ गया 84 और एक आ गया 100, इन दोनों का अंतर क्या है 16 ही तो है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यही करना था। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल था। पहले हमने क्या किया, जो इसने दिया हुआ है इसी को लेकर के हम सॉल्व किए हैं, तो x की वैल्यू निकल गई, हमारा संख्या निकल गया। लेकिन इसमें संख्या नहीं पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है इसका 28% भाग, ये पूछ रहा है। फिर ये जो पूछ रहा है हमने उसी को रख करके सॉल्व किया, लास्ट में इन दोनों का हमने अंतर निकाल दिया, तो 16 आ गया, आंसर 16 हो गया। तो इस क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है, ताकि ये भी करीब आधे घंटे से ऊपर होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस चैनल पे जुड़े। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद।